बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वक्त 10:11 हो रहे हैं। कोशिश करूँगा ज़्यादा इसकी एडिटिंग में वक्त ना लगे, आपको फौरी तौर पर वीडियो दी जाए। इस वक्त 58,000 समथिंग हिना अरशद वड़ाइच के टेलीविज़न के मुताबिक वोट हैं और फ़ाखिर निशात घुमन उनके वोट कुछ 30,000 के आसपास है। ये इस वक्त हमारे मीडिया पर रिपोर्ट किया जा रहा है। ये कहानी किस तरह से धांधली हुई, किस तरह से मुंह काला हुआ PMLN का, और किस तरह से तमाम चीज़ें जो साबित होती हैं, और उसके बावजूद मैं वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बताऊंगा कि इस हलके में धांधली साबित करना शायद सबसे आसान काम है, लेकिन फिर भी धांधली साबित नहीं होगी। आखिर तक देखिएगा, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो इस वक्त का जो नतीजा है, ये हिना अरशद वड़ाइच साहिबा को जितवा दिया गया है हलका, ये हमें नज़र आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, वो इस जीत पर जो उनकी जमात को दिलवाई गई है, बहुत खुशी का इजहार कर रही हैं। शेर, बिग लीड, माशाल्लाह, पूरे पंजाब में जीतेंगे वगैरह, इस तरह की मरियम नवाज शरीफ साहिबा बातें कर रही हैं और बड़ी खुशी का इजहार कर रही हैं। PMLN के ट्विटर हैंडल से भी इस बारे में बड़े बड़े दावे किए गए हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज पाकिस्तान के मीडिया को एक हिदायत दी गई थी, और ये हिदायत सबको बड़ी स्ट्रिक्ट दी गई थी। ये मैं आपको मीडिया चैनल पर जो करता धरता हैं, ऐसे दो लोगों से होने वाली बातचीत के बाद बता रहा हूँ। तो मैंने एक ट्वीट भी किया था, उस ट्वीट में जो अल्फाज थे बहुत सख्त थे। तो मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने ये बताया कि हिदायत ये आई कि जो नताइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा, आप वो नताइज देंगे, उसके अलावा आप नताइज नहीं देंगे। यानी इतना सा फ़र्क तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नताइज दिए 20,000, फिर उसके बाद एक और पोलिंग स्टेशन डाला, और फिर उसके बाद वो नताइज कुछ 21,000 वोटों के आसपास हो गए। यहाँ किसी एक चैनल ने अब जो नया नतीजा है वो डालने में 1-2 मिनट की देर कर दी, तो इतना फ़र्क तो होगा, लेकिन नतीजा वो दिया जाएगा जो बिग स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिखा रहा है, वही तमाम चैनल्स दिखाएंगे। पहले क्या होता था, मैंने अपना एक ट्वीट करके कहा कि सुअर हैं वो तमाम मीडिया बॉसेस जो आज बिक चुके हैं, बिकाऊ मीडिया। और मैंने उसकी रीज़न ये लिखी कि पहले जब हम काम करते थे मीडिया चैनल्स पर, और 2018 के इलेक्शन तक भी, तो होता ये था कि बॉसेस ये कहते थे कि एक एक पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा है वो चाहिए। हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा आप भेजेंगे सेंट्रल डेस्क पर, हम भी कंपाइल करेंगे नतीजा, फिर नतीजा देंगे लोगों को। क्रेडिबिलिटी है, ये क्रेडिबिलिटी हमें बरकरार रखनी है। हम सबसे तेज़ की दौड़ में शामिल हैं, लेकिन नतीजा बेहतर से बेहतर देना है, ये बहुत से मीडिया बॉसेस करते थे। अब तो जो नतीजा दिया जा रहा है वो नतीजा आगे दिया जा रहा है अवाम को, तो फील्ड में मौजूद रिपोर्टर का किरदार तकरीबन माइनस करके रख दिया गया है इस वक्त जो हुआ है। तो इसलिए मैंने ये अल्फाज लिखे थे। और ये एक चीज़ और देखिए कि हमारे एक दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने और 2-3 रिपोर्टर्स ने ये ट्वीट किया कि एक सीनियर वजीर जो हैं, उनकी जानिब से ये चैनल्स को हिदायत गई कि मेरा इस सिचुएशन पे कि PMLN की लीड बड़ी ज़बरदस्त है, बी पर फौरी तौर पर लिया जाए, मुझे फ़ोन पर लिया जाए। और फिर हमने देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो हैं वो उसके बाद हर चैनल पर मौजूद थी। तकरीबन इस हिदायत के जाने के बाद 20 मिनट के अंदर मरियम औरंगज़ेब साहिबा मुख्तलिफ चैनल्स पर अपनी राय का इजहार कर रही थी। ये भी हमने देख लिया। अब चीज़ें हुई क्या क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता जाऊँ एक एक करके। मुस्लिम लीग नून का मुंह कैसे काला हुआ, देखिए। जब मैं ये बात करता हूँ ना कि मुस्लिम लीग नून का मुंह काला हो गया, तो एक मुझे नज़र आते हैं अफजल नदीम चंद साहब। अब चंद साहब ये कह रहे हैं कि सरकारी बदमाशी की जा रही है, इस इलेक्शन के बारे में कहते हैं सरकारी बदमाशी की जा रही है। फिर मैं हसन मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू देखता हूँ, वो कैमरों पर आते हैं और कैमरों पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फिर इन तमाम चीज़ों के बाद मैं देखता हूँ कि हमारे सामने राजा परवेज़ अशरफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, वो आते हैं और कहते हैं मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ, मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूँ, एक ही सीट की बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। कौन है जो इनको हिदायत दे रहा है कि आप ज़बरदस्ती करें और वोट छीन लें, वोट ना डालने दें, कब्जा कर लें, बदमाश बिठा दें? जो इनको ये तजावीज़ दे रहे हैं वो जमहूरियत के दोस्त नहीं हैं,
राजा परवेज अशरफ ने यह कहा, आपको आपके इत्तेहादी बता रहे हैं कि आप बदमाशी कर रहे हैं, आप वोट छीन रहे हैं, आप जबरदस्ती के वोट डाल रहे हैं। ये आपको आपके इत्तेहादी बता रहे हैं। ये कोई और नहीं कह रहा, आपका मुखालिफ नहीं कह रहा, कोई 9 मई वाला नहीं कह रहा। ये आपको पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में तिगनी का नाच नचाने वाला नहीं कह रहा। ये वो कह रहे हैं जो आपके साथ ऐवान सदर में बैठे हैं, जो आपके साथ गवर्नर हाउस में बैठे हुए हैं। ये वो बता रहे हैं जो आपके साथ हुकूमत में हैं, जिनके वोटों से आपके वजीर आजम मौजूद हैं, आपकी वजीर आला मौजूद है। ये वो लोग बता रहे हैं कि आप धांधली कर रहे हैं। तो मुंह काला होता है ऐसे लोगों का जो कहें कि हम जीत रहे। यानी मुस्लिम लीग नून शेर आ गया, शेर धाड़ रहा है, शेर जीतेगा, शेर की धाड़, हम आ गए, ये कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक फॉर्म 45 लेकर आ रही है। हर पोलिंग स्टेशन का नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेयर कर रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत है वो सामने नजर आ रही है, सबूतों में नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून की जो जीत है वो मीडिया पर नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन की बिग स्क्रीन जिसको तमाम चैनल शेयर कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की जीत वहां नजर आ रही है। और मुस्लिम लीग नून को उसके अपने इत्तेहादी बता रहे हैं कि तुम धांधली कर रहे हो। ये मुस्लिम लीग नून को साफ तौर पर ताना दिया जा रहा है कि आपको तो फॉर्म 47 पर जितवाया जाएगा। ये मुस्लिम लीग नून के साथ हो रही है। अब इन हालात में मैं आपसे अर्ज करूं कि आमतौर पर हमारे सामने क्या होता है। हमारे सामने आमतौर पर ये होता है, कहा जाता है रेंजर्स वाले खड़े थे, उन्होंने जितवा दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने जितवा दिया, फौजी अहलकार खड़े थे, उन्होंने जितवा दिया, पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया, ये काम दिखाया है, एस्टैब्लिशमेंट ने काम दिखाया है। आज के इस इलेक्शन में फौज नहीं थी, रेंजर्स नहीं थी। हमें जो जो करते हुए नजर आ रहे थे वो साफ तौर पर वीडियोज में पुलिस वाले करते हुए नजर आ रहे थे। लोगों को डराना, धमकाना, रोकना, अंदर ना जाने देना, अंदर जाके पोलिंग एजेंट्स को निकाल के बाहर भेज देना, ये सारे काम पुलिस वाले कर रहे थे। तो अब पंजाब हुकूमत ने ये दिखा दिया कि जो भी हो वो पुलिस के जरिए ये सब कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में है। पहले इल्जाम आता रहा है और बार बार आया है एस्टैब्लिशमेंट पर 24 में आया, बहुत खौफनाक इल्जाम आया। एस्टैब्लिशमेंट पर इससे पहले 18 में आया, उससे पहले 13 में आया, और उससे पहले भी आता रहा है इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट पर। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट तो सियासी जमातों का इत्तेहाद भी बनवाती है और फिर वोट भी डलवाती है। तो ये होता रहा है। लेकिन आज इस इलेक्शन में फौज नहीं थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने यह काम पुलिस की मदद से करके दिखाया है। मैं आपसे कह रहा था कि सबूत मौजूद हैं। देखिए, एक पोलिंग स्टेशन नंबर 46 आज का, उसके बारे में ARY पर, जियो पर खबर चली कि यहां पर ठीक ठाक बढ़तरी है मुस्लिम लीग नून की। और फिर उसके बाद यासिर गिलानी साहब, इंजीनियर यासिर गिलानी, जो लाहौर में फॉर्म 45 पर जीत गए थे, फॉर्म 47 पर हरवा दिए गए, वो सामने आए और उन्होंने जो उनके पास फॉर्म 45 था वो दिखाया और बताया कि हमारे पास फॉर्म 45 है। जियो पर लानत भेजी उन्होंने ARY पर लानत भेजी और कहा कि ये मेरे पास असली नतीजा है। भी आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ से लाइव जियो की और ARY की जो झूठ है वो आपको बता रहा हूँ। जियो और ARY ने इस पोलिंग स्टेशन का अभी रिजल्ट वहाँ पे चलाया है कि नून लीग के 425 और PTI 105 है। झूठा रिजल्ट है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, अंदर से भी इंशाल्लाह फॉर्म भी हम लेके यहाँ से निकलेंगे। PTI के 242 है और शेर के 157 है। हम यहाँ पे 85 से ज्यादा वोटों की लीड से जीते हैं। दूसरा रिजल्ट है उसमें नून के 102 है और हमारे 155 है। नून लीग वाले जा चुके हैं और इमरान खान की सिपाही यहाँ पे मौजूद है। जियो मुर्दाबाद, ARY मुर्दाबाद, गंदी सहाफत मुर्दाबाद। आप अपनी सहाफत को कंट्रोल करें। ये कोई की स्कूल है जिसके सामने मौजूद है और पोलिंग स्टेशन नंबर 46 और 47 हम सारे PTI के मौजूद हैं, बाकी लोग जा चुके हैं। कौन बचाएगा थोड़ी देर बाद एक फॉर्म 45 उस हल्के का और आ गया। अब हमारे सामने 2 फॉर्म 45 थे। एक फॉर्म 45 जो यासिर गिलानी साहब ने दिखाया, एक नून लीग के दोस्त दिखाने लगे। कमाल क्या हुआ, दोनों फॉर्म 45 पर जो पोलिंग अफसर था उसका नाम था तौकीर महमूद, लेकिन यासिर गिलानी साहब वाले PTI वाले फॉर्म 45 पर पोलिंग अफसर का शनाख्ती कार्ड नंबर अलग था और नून लीग वाले फॉर्म 45 पर जो पोलिंग अफसर था उसका शनाख्ती कार्ड नंबर अलग था। एक तौकीर महमूद, उसके 2 शनाख्ती कार्ड नंबर। अब फैसला कैसे हो?
फैसला ऐसे कि जब ये फॉर्म 45 जारी किया गया तो इसकी वीडियो बना ली गई थी, और जो यासिर गिलानी दिखा रहे थे 476 कुल वोट, वो उस वीडियो में नजर आ रहा है। उस वीडियो में साफ तौर पर कहा जा रहा है कुल वोट 476। तो मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो जाली है। इतने बड़े सबूत इस इलेक्शन के मौजूद हैं। कुछ ठप्पे मारे गए बाहर और जाकर जुड़े हुए वोट अंदर भर दिए गए। कुछ ठप्पे मारे गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है, आरओ ऑफिस के अंदर। वहां पर फाखर निशात घुमन साहब गए, उनको कहा गया कि आप ठीक है नतीजा ले लें, आप हार गए हैं। फाखर निशात घुमन साहब ने कहा ठीक है, मैं भी कुरान पे कहता हूं कि मैं जीता हूं, आप कुरान पे कहें मैं हारा हूं। तो इस पर जो है वो कौन उठाता कुरान। फाखर निशात घुमन साहब वापस आए, उन्होंने कहा कि अंदर आप लोगों ने यहां पर भी डब्बे भरे हैं, 20-25 हजार वोट डाल चुके हैं आप, हमारी लीड इससे भी ज्यादा है, तो अब आप बराए मेहरबानी हमारे वोट काउंट करवा दें। तो ये भी नहीं हुआ और फाखर निशात घुमन साहब बगैर नतीजा लिए वापस आ गए। मैंने आपसे कहा था बहुत आसान है, इस इंतखाबी मार्के में धांधली साबित करना बहुत आसान है। देखिए, धांधली साबित करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 है, अब मुस्लिम लीग नून के पास भी फॉर्म 45 है। फाखर निशात घुमन साहब कहते हैं बाद में बनाए गए हैं, तो नून लीग कहेगी हमारे फॉर्म 45 असली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी हमारे फॉर्म 45 असली। लेकिन कुछ फॉर्म 45 हैं जो पीपल्स पार्टी वालों ने सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं और उनके पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं नून लीग धांधली कर रही है, नून लीग फॉर्म 47 पर, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी वाले अपने फॉर्म 45 पीटीआई वालों के साथ शेयर कर दें जो खुद कह रहे हैं नून लीग धांधली कर रही है, तो काम आसान और यह साबित हो जाएगा कि यहां धांधली की गई है। यह बिल्कुल आसान सी बात है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि यह नहीं हो पाएगा, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुमकिना तौर पर क्या करेगी। ये जो शिराकत इक़्तिदार का फॉर्मूला है ना, इस शिराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले में अपनी मर्जी के ऑफिसर जिलों में लगाना, फिर उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कुछ मजीद चीज़ें लेना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। एक सीट से क्या हो जाता है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले ये काम करके दिखाएंगे कि इसे जो फॉर्म 45 उनके पास हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से मैच करते हैं, बारगेनिंग चिप बनाकर वो बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून से जो शिराकत इक़्तिदार का फार्मूला है उसमें एक अच्छी डील करेंगे। और ये डील क्यों होगी, मुझे इसका यकीन क्यों है। जब इलेक्शन हो रहा था तो राजा परवेज अशरफ साबिक वज़ीर आज़म वो ललकार रहे थे, साबिक वफाकी वज़ीर नदीम अफजल चंद साहब वो ललकार रहे थे, हसन मुर्तज़ा साहब ललकार रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ललकार रहे थे। लेकिन एट द सेम टाइम जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब मुलाकात कर रहे थे, गवर्नर हाउस में मुलाकात चल रही थी। तो ये बेहतरीन साथ चलने का फॉर्मूला है। इस सिस्टम को चलाने की गारंटी इन लोगों ने दे रखी है, ये चलाएंगे और जहां जिसको जो बेहतर हासिल करना है वो इन्हीं बार्गेनिंग चिप्स की मदद से हासिल कर लिया जाएगा। आपसे ये कहने से पहले कि मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, सुबह की मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे शहीद सहाफ़ी दोस्त उनके बारे में कुछ मालूमात हैं, हमारे एक चैनल के बारे में कुछ बहुत अहम मालूमात हैं और कुछ दीगर चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मुझे आपके साथ शेयर करनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।